अब बात समाज के सबसे निचले और कमजोर तबके की, जिसको बड़े बड़े शब्दों में अन्नदाता कहा जाता है, बड़ा सम्मान दिया जाता है, लेकिन हकीकत में उसका शोषण करने में कहीं ना तो अधिकारी चूक रहे हैं और न ही सरकार। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि सरकार किसानों की आय दुगना करना चाहती है, वो दावा करती है, लेकिन जब बात शोषण की आती है, कालाबाजारी की आती है, तो वो खुलेआम होता है, हर साल होता है और उसको कोई रोक नहीं पाता है। तो कैसे आय दुगनी होगी? आय किसान की दुगनी होगी कि अफसर की दुगनी होगी कि मंत्री की दुगनी होगी? ये भी एक रिकॉर्ड सरकार को देना चाहिए और ये बात सामने आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रताप शाही पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री के पद पर हैं। उनका 9वां साल चल रहा है। हर साल जब धान की बुआई का सीजन आता है तो यूरिया की, डीएपी की कालाबाजारी होती है, खुलेआम होती है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर बनाया कि इस पर आप शिकायत करिए, वीडियो भेजिए कि आपके साथ अगर ओवर रेटिंग हो रही है, आपको बीज नहीं मिल रहा है, आपको खाद नहीं मिल रही है तो। और जब उस पर भरमार हो गई शिकायतों की तो फिर मंत्री जी छटपटाहट में सीतापुर में जा धमके और धान की बुआई के सीजन में उनको ये बात पता चली कि 283 रुपए की यूरिया की जो बोरी है वो बाजार में 330 रुपए से लेके 370 रुपए तक में मिल रही है। यानी कि यूरिया सरकार की जो दाम है उससे अधिक दाम पर बिक रही है और किसानों की ये मजबूरी है कि सीजन निकल जाएगा, 1 ही महीना बुआई का सीजन है, उनको मजबूरी में महंगी दामों पर यूरिया खाद खरीदना पड़ रहा है। कृषि मंत्री ने सीतापुर जिले में अपने छापे में खुद इस ओवर रेटिंग को पकड़ा है और उसके बाद उन्होंने वहां के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया। जब एक बोरी पे 50 से लेकर 100 रुपए बीच में कमीशन जा रहा है और एक जिले का आपको मैंने ये हाल है, तो 75 जिले में भी यही खेल चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल चलता है। छापा मारकर वाहवाही लूटने वाले इस बात का ध्यान रखें कि ये जो ओवर रेटिंग का पैसा है ये खाली दुकानदार अकेले नहीं खाता है, ये जिले के कृषि विभाग के अधिकारी और मुख्यालय और ऊपर तक व्यवस्था आती है। ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हर साल दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हमारा हिस्सा न देना। सबको माल भी चाहिए और गाल भी बजाना है। उत्तर प्रदेश में एक दौर था जब आपने देखा कि खाद के लिए लाठियां चलती थी। योगी सरकार ने कहा हम इस चीज में बदलाव लाएंगे, लाठी नहीं मिलेगी किसान को, खाद मिलेगी। उस पर काफी हद तक रोक लग गई, लेकिन खाद कंट्रोल रेट से ज़्यादा मिलेगी, इसको रोकने में सरकार आज तक नाकाम है। आज चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि जो प्रिंट रेट है उससे अधिक रेट पर खाद क्यों बेची जा रही है। नीचे लेने वाले के ऊपर तो आप छापा मार के FIR लिखवा दे रहे हैं, जेल भिजवा दे रहे हैं नीचे, और जो जिला कृषि के अधिकारी हैं उन पर आप निलंबन कार्रवाई कर देते हैं। एक दिन गए, हाहाकार मचाकर लौट आए, उसके बाद शांत होकर बैठ गए। इसके पीछे क्या मकसद है? निदेशालय के अफसरों को आप बचाते हैं, शासन के अफसरों को आप बचाते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब कोई जिले में अफसर जाता है या कोई अफसर बहुत कड़क आ जाता है तो वो हर जगह जाके कार्रवाई करने लगता है और बताता है कि वो बहुत ईमानदार है, ऐसा पेश करता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो ईमानदारी शांत पड़ जाती है और कहा जाता है कि जो पहले बंधा रेट था अब वो और ज़्यादा हो गया है। उसके बाद साहब शांत हो गए। तो कहीं ऐसी जो आशंका है, इस नाते ये सब काम तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक एक सीजन में एक एक जिले से कई कई करोड़ का वारा न्यारा होता है। लाखों लाख बोरियां एक एक जिले में बिकती है खाद। तो छापे मारने के पीछे अगर कमीशन के रेट को बढ़ाना है तो ऐसे छापे दिखावटी हैं और गुमराह करने वाले हैं। और कृषि विभाग को
ऐसी दिखावटी कार्रवाई से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप इस प्रदेश में अन्नदाता के अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, तो फिर आपको ऊपर से नीचे तक कार्रवाई में एक रूपता भी रखनी पड़ेगी, और सिर्फ एक छापा पर्याप्त नहीं है। इक्का दुक्का कार्रवाई से कुछ होने वाला नहीं है। आपको इस प्रदेश में किसान को उसके हक की चीज़ दिलानी होगी। तो ये समझने की बात है कि कार्रवाई करना है या दिखाना है, या इसके पीछे मंशा ये है कि किसान को उसका हक मिले, उसके साथ लूट ना हो, उसको जो सरकार ने रेट निर्धारित किया है उसी दर पे सामान मिले, तब तो वो तरक्की कर पाएगा। जब बीज से लेकर खादे में काला बाजारी का शिकार हो जाएगा तो उसकी आय बढ़ेगी कहाँ से?